शिवहर से एक बस खुलती है दिल्ली के लिए और उन्नाव में जाकर उसका एक भयंकर एक्सीडेंट होता है जिसमें 18 लोगों का जीवन समाप्त हो जाता है। उन 18 लोगों में महिलाएं और मासूम बच्चे भी थे। अब आप ये बात सोचिए कि आखिरकार इस मौत का जिम्मेदार कौन है? वो चालक जो गाड़ी चलाने से पहले शराब पी लेता है, या फिर वो बस मालिक जिसे बस किराए से मतलब है, बाकी बस के मेंटेनेंस से बिल्कुल नहीं, या फिर ये सरकार और इसका सरकारी तंत्र कि जिस बस का ना परमिट ठीक है, ना फिटनेस ठीक है, ना प्रदूषण ठीक है, फिर भी वो बस शिवहर से लेकर दिल्ली तक चली जाती है और बीच में उसे कोई रोकता टोकता नहीं है। आखिरकार इन सब मामलों के पीछे और इस हादसे के पीछे का जिम्मेदार कौन है, इसी के ऊपर आज बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको ज्ञात होगा एक बड़ी दुखद घटना हुई कल, जब एक बस जो कि शिवहर से दिल्ली जा रही थी वो एक दूध के टैंकर से टकरा जाती है, जिसमें 18 लोगों की मृत्यु हो जाती है। मरने वालों में 3 मासूम बच्चे भी हैं, 20 लोग घायल हो जाते हैं और घायलों को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया जाता है और अब बताया जा रहा है कि जो उनकी स्थिति है वो ठीक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना के ऊपर दुख जताया, शोक जताया और कहा कि जितने लोग मरे हैं उनको 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए केंद्र सरकार देगी। लेकिन क्या इन सब चीजों से वो जो 18 लोग, जो वो 18 परिवार जो शिवहर से दिल्ली जा रहे थे, वजह यह था कि वो चाहते थे कि उनका परिवार खुशहाल रहे और वो दिल्ली में काम करते थे। काम करने वालों में कोई मोची था, कोई नाई था, कोई बैग बनाने वाला था और कोई दर्जी था। वो मजबूर था वहां जाने के लिए, वो जा रहा था और ट्रेन में टिकट नहीं थी और इस वजह से उसने बस का सहारा लिया। वो बस जो उसका आखिरी सफर बनने वाला था और वो बन गया उन्नाव में जाके, जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे दूध के टैंकर से वो बस टकराती है और 18 लोग देखते ही देखते इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। 20 लोग घायल हो जाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। आखिरकार इनके पीछे का जिम्मेदार कौन है? आप समझिए इस बात को कि वो लोग बस से जाने को मजबूर ही क्यों हुए, जबकि शिवहर से अगर बस किराया दिल्ली का देखा जाए तो वो ट्रेन के मुकाबले बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो बस से जा रहे हैं। वजह यह है साहब कि बस ही एकमात्र उनके पास ऑप्शन बचा था। ट्रेन से वो सफर नहीं कर सकते थे, ट्रेन की सीटें फुल है और एक्स्ट्रा सीट मुहैया कराने की रेलवे की कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक्स्ट्रा कोई ट्रेन चलवाने का रेलवे की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये नहीं कि रेलवे को ये पता नहीं हो बात कि आखिरकार यहां से कितने लोग जाते हैं दिल्ली के लिए, रोज जाते हैं, रोज धक्का मुक्की देखने को मिलता है, ट्रेन में भारी मात्रा में भीड़ भी देखने को मिलती है, लेकिन एक्स्ट्रा ट्रेनें ना मात्रा की चलाई जाती है और आज भी जो लोग दिल्ली के लिए सफर करते हैं बिहार से, वो लोग परेशान होते हैं। वो लोग कहीं ना कहीं इस बात से मुश्किलों में पड़ जाते हैं कि इस बार का सफर उनका कैसा गुजरने वाला है। टिकट मिलने के बाद भी भयंकर भीड़ का सामना करते हैं और इस वजह से कुछ लोग भीड़ से उकता के बस का सहारा लेते हैं। अब बस पे आप चढ़ते हैं तो बस का जो मालिक होता है उसे बस किराए से मतलब होता है, बाकी कुछ नहीं। वो ना गाड़ी का मेंटेनेंस देखता है, ना गाड़ी कैसी स्थिति में है इस बात को देखता है, उसे बस किराया चाहिए और वो भी ठूस ठूस के सवारियों को भरता है और वो निकल पड़ता है दिल्ली के लिए। अब इस बीच हादसा ना हो तो ठीक, अगर आप बच गए तो राम भरोसे, अगर आप नहीं बचे तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि बस मालिक, वो ड्राइवर और ये सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती। इसके पीछे के कारण आप हैं कि आप उस बस में सफर कर रहे हैं। अब आप इस बात को इस तरीके से समझ लीजिए कि जब गाड़ी में वो लोग बैठ रहे थे दिल्ली जाने के लिए, उनका मकसद सिर्फ दिल्ली पहुंचना था, लेकिन चूंकि बीच में वो जो गाड़ी का चालक होता है वो उतर के शराब पी लेता है। शराब पीने के बाद ये माना जा रहा है कि गाड़ी इतनी ओवर स्पीड में थी कि दूध के टैंकर से जब उसकी टक्कर होती है तो उसके प्रक्षेप उड़ जाते हैं और उसमें 18 लोगों की जिंदगी जो है वो समाप्त हो जाती है। एक तरीके से देखा जाए तो गाड़ी का चालक जिम्मेदार है, लेकिन एक और एंगल आता है कि वो गाड़ी जिसका पॉल्यूशन फेल है, जिसका फिटनेस ठीक नहीं है, आखिरकार वो शिवहर से लेकर दिल्ली तक चला जाता है, बीच में टोल भरता है, बीच में कई थाना, कई पुलिस वालों से होके गुजरता है, फिर भी कोई उसे रोकता नहीं है, कोई उसे टोकता नहीं। तो इसके पीछे और इसके पीछे का कारण क्या है?
आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या वो पुलिस वालों का जेब गरम नहीं करता होगा? क्या ऐसे ही वो शिवहर से लेकर दिल्ली तक पहुंच जाता होगा और कोई उसे ऐसा नहीं मिलता होगा जो उसे रोके और पूछे कि भाई तुम्हारा फिटनेस ठीक है कि नहीं, तुम्हारे गाड़ी का इंश्योरेंस सही है कि नहीं, पॉल्यूशन ठीक है कि नहीं? यूं तो आप अगर पटना के गलियारों में भी निकल जाओ तो दूसरे चौक पे कैमरा लगा हुआ है और तुरंत आपके घर जो है वो बिल आ जाता है चालान का कि आप इतना भर दीजिए। क्या शिवहर से लेके दिल्ली तक कोई कैमरा नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है और कोई पूछने वाला नहीं है कि आखिरकार ये जो बस जा रही है जिसका इंश्योरेंस फेल है, जिसका फिटनेस फेल है, वो वहां तक कैसे पहुंच रही है? तो आप इस बात को समझ जाइए कि सिर्फ वो चालक दोषी नहीं था, ये सरकार भी उतनी ही दोषी है इस बस हादसे को लेके, और वो बस का मालिक भी उतना ही दोषी है जिसे सिर्फ बस के किराया से मतलब था, उन लोगों के जान से नहीं जो उसमें बैठे थे। वो जान जो अपने घर वालों के लिए बहुत कीमती था, वो जान जो अपने परिवार के लिए जान था और वो चाहता था कि उसका परिवार बेहतर तरीके से बस इस दुनिया में सरवाइव कर ले। अब वो दुनिया में ये सरवाइव नहीं कर रहा, अब वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है और पीछे छोड़ चुका है उस फैमिली को जो एकमात्र कमाने वाला लड़का, कि बस अब जैसे तैसे वो फैमिली अपना गुजारा करेगी। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और आपको क्या लगता है इस बस हादसे के पीछे का कारण और असली दोषी कौन है? कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।